राजस्थान विधानसभा चुनाव में महज 4 महीने और बाकी हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस बार भी कड़ा मुकाबला होना तय है। वहीं अब तक राजस्थान में गहलोत और पायलट विवादों को लेकर चर्चाएं होती थी, लेकिन अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सुलह के बाद बीजेपी में कुछ ऐसा ही घमासान दिखने लगा है और यह विवाद सीएम की कुर्सी को लेकर हो रहा है। बीजेपी में कई दिग्गज नेताओं को सीएम की कुर्सी का दावेदार बताया जा रहा है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बढ़ी सक्रियता ने दूसरे खेमों की टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व कई बार ये संकेत दे चुका है कि चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। हालांकि आए दिन बड़े नेताओं की इस मसले पर बयानबाजी से इस मुद्दे को फिर से हवा लग जाती है। चुनावी चर्चाओं के बीच फिर सवाल उठने लगते हैं कि बीजेपी के सीएम फेस पर पार्टी अभी मुहर लगाएगी या नहीं। उदयपुर में हाल ही में अमित शाह की सभा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को खूब तवज्जो मिली। इस दौरान मिले संकेत के बाद वसुंधरा राजे और उनका गुट काफी उत्साहित नजर आया। आलाकमान की ओर से वसुंधरा को चुनाव से पहले आगे करने के संकेत के बाद उनके समर्थक भी एक्टिव हो गए। इससे पहले बीते काफी समय से आलाकमान से दूरी बनाने वाली वसुंधरा राजे प्रदेश में इतनी सक्रिय नहीं रही। उदयपुर में सभा के दौरान अमित शाह ने संबोधन में वसुंधरा का नाम भूलने पर अपने संबोधन से पहले उनका भाषण करवाया। इस घटनाक्रम को सियासी गलियारों में आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। चर्चा है कि आला कमान अब वसुंधरा राजे को लेकर नरम रवैया बरत रहा है। राजनीतिक गलियारों में यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के पास वसुंधरा से कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसी स्थिति में एक बार फिर वसुंधरा को सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सकता है। वहीं उदयपुर के घटनाक्रम के बाद वसुंधरा राजे काफी सक्रिय हो गई हैं। इसको लेकर कोटा में विशाल जनसभा में भी उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। एक तरफ वसुंधरा राजे ग्रुप के लोग उन्हें सीएम फेस घोषित करने की मांग कर रहे हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान के बाद एक बार फिर बीजेपी में सीएम को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी केवल पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। इस बयान को लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि उदयपुर सभा के बाद उत्साहित वसुंधरा को शेखावत ने एक बार फिर पीएम मोदी के चेहरे का हवाला देकर निशाना बनाया है। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने भी एक बैठक के दौरान सीएम फेस को लेकर साफ कर दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, बीजेपी राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया था, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि कैलाश चौधरी ने ये बात राजे को सुनाने के लिए कही है। वहीं अब राजस्थान कांग्रेस भी बीजेपी में चल रहे इस रार पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। राजस्थान के कांग्रेस नेताओं की हाल ही में दिल्ली में हुई बैठक में भी बीजेपी की गुटबाजी पर तंज कसे गए। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तो यहाँ तक कह दिया कि राजस्थान बीजेपी में 9 नेता मुख्यमंत्री के दावेदार बने घूम रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो कांग्रेस की तरह ही बीजेपी में गुटबाजी से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रमुख नेताओं के बीच महत्वाकांक्षाओं की खींचतान चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व भी इस गुटबाजी को भांप चुका है और यही वजह है कि किसी एक को बतौर सीएम फेस आगे नहीं किया जा रहा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।